PFAC 2025 test series is already ongoing. Those who are interested, you should try at least one test. If you like, then definitely you should continue. Otherwise, it is your choice. If you are appearing in any other test, that's good. Keep continue. If you are getting feedback properly, then it's good. It is your take. You have to be in condition to test yourself before UPSC actually tests you. It is a competitive era. If you are scoring 5 more marks, that will make you better. That will make you in the list. Test will be as per UPSC syllabus, full syllabus, as per UPSC pattern. If test question paper in paper 1 is given in both language, Hindi and English, in actual test, then I'm also providing the same. If paper 2 essay topics are asked either write in Hindi or English, तो वैसे ही होंगे दोनों लैंग्वेज में। आप जैसे एक्चुअल एग्जाम में है वैसे रहेंगे। आप अपने को असेस करो, अपने को जज करो। आप चाहो एक टेस्ट लिख सकते हो, आपको अच्छा लगता है तो उसको कंटिन्यू करो। ये टेस्ट ऑलरेडी शेड्यूल हमने आपको बता दिया है। इस कॉम्पिटिटिव इरा में हमें ये जानना जरूरी है कि हम कहाँ हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट का मकसद ये होता है कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाना, प्लस यू लर्न सम न्यू क्वेश्चन, यू लर्न टू कमिट मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। अब ये बोलोगे जानबूझ करके हम गलती करना सीख रहे हैं, नहीं। गलती कैसे कैसे तरीके से हो सकता है ये आप जानते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस की आप कंसेप्ट नहीं जान रहे हो, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें आप फैक्ट नहीं जान रहे हो, और देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें आपने किसी कीवर्ड को मिस कर दिया, जैसे नो या नोट था। ठीक है, तो इस टाइप के चीजें आपने ध्यान नहीं दिया। कभी है कि आपने 3 पॉइंट पढ़ा, एक पॉइंट में कुछ मिस हो गया। बहुत बार क्वेश्चंस बहुत क्लोज होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन के ऑप्शंस ऐसे होते हैं जब आपको आसानी से उसमें पकड़ा जाता है। कभी आप एलिमिनेशन राउंड से कर लेते हो, कभी आपको टू द पॉइंट एक्यूरेट जानना है किन क्वेश्चंस को करना है, किन क्वेश्चंस को छोड़ना है, और किन क्वेश्चंस में रिस्क लेना है। ये सारी चीजें आप लर्न करते हो इफ यू आर अवेयर, इफ यू आर रेडी टू लर्न। तो ये सारे फायदे हैं। चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलता है रिजल्ट में। हाँ, सिर्फ है कि मुझे एग्जाम देना है, मुझे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, टेस्ट लिखने की। लेकिन इफ यू वांट कि हमें डेडिकेटेड पाथ पे चलना है तो आपको लिखना चाहिए। ये टेस्ट का शेड्यूल यानी कि थर्ड टेस्ट जो है वो आपका कल होगा, और आपको लगता है कि ये फायदा हो सकता है तो आप लिख सकते हो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट रिलेटेड टू टेस्ट या related to assistant commandant examination, you can message, okay, either on this WhatsApp number or on this Telegram number. Okay, thank you.